तो आ रही है। बच्चों देखो, अब हम जो है यहाँ पर रिमेन इंटीग्रल के अंदर पहली डेफिनेशन जो थी हमारी, जो शुरू में बताया था हमने, उसके कोई भी क्लोज इंटरवल है उसके पार्टीशन क्या होते हैं, फिर सेगमेंट्स बताए थे, सेगमेंट के बाद में सेगमेंट की लंबाई क्या होती है, फिर अपर रिमेन सम बताया, लोअर रिमेन सम बताया, कुछ थ्योरम्स बताई मैंने जो तुमने प्रूफ करने के लिए मना कर दी थी। तो अब हम यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो यही है इस चैप्टर की, अपर रिमेन इंटीग्रल। लेकिन तुमने उससे पहले पढ़ा था अपर रिमेन सम, अब है अपर रिमेन इंटीग्रल। या इसे सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं अपर, और रिमेन ना लिखे आर लिख देते हैं, आर इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे ही होता है लोअर रिमेन इंटीग्रल, वो बाद में आएगी। पहले इस डेफिनेशन को तो नोट कर लीजिए, फिर इसका मतलब समझा देता हूं मैं एक साथ क्या होता है। बच्चों देखो, अपर रिमेन इंटीग्रल समझने के लिए पहले तुम्हें अपर रिमेन सम पता होना चाहिए। मैं फिर भी रफली बता रहा हूं अपर रिमेन सम, तुम्हें याद दिलाने के लिए। वैसे तुमने खूब अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी थी। ये कोई कर्व है, ये कर्व, ठीक है, इंटरवल मैं दे रहा हूं तुम्हें ए टू बी, ये मैंने इंटरवल दिया, ठीक है। तो इसके बीच में इस कर्व को देखिए ध्यान से, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व तो तुम्हें पता ही है, ये वाला कर्व की बात कर रहे हैं हम, ये ठीक। अब मैं इस इंटरवल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूं। मान ज्यादा नहीं तोड़ रहा मैं, बस ये तोड़ दिया मैंने, एक यहां पॉइंट, एक यहां पॉइंट, ठीक है। पहला वाला जब पार्टीशन बनाएंगे तो पहला ए लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, तो वो हो गया एक पार्टीशन। अब इसके हो गए टुकड़े, ये हो गए सेगमेंट। अब इस टुकड़े में बताओ फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर सबसे बड़ी होगी। मान लीजिए ए प्लस एच है, मैंने यहां से यहां तक की चौड़ाई ले ली है एच, और ये ले ली यहां से यहां तक की एच, मतलब यहां पर टुकड़े जो काटे वो समान लंबाई काटे एच एच के, तो ये वाला टुकड़ा हो जाएगा हमारा a प्लस टू एच। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस थ्री एच, फिलहाल मैंने b लिखा। चलो बताओ इस टुकड़े के अंदर फंक्शन का सुप्रीमम सबसे ज्यादा, मतलब फंक्शन की वैल्यू, हाँ a प्लस एच पर है, यही तो है। तो हमने कहा था इतनी लंबाई लेना, ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई लेना, एक रेक्टेंगल बना देना, ये बन गया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, इस इंटरवल के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा, मान लो m1 है और इनटू मेरी लंबाई चौड़ाई सेगमेंट की, तो m1 इंटू एच कर दीजिए, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जाएगा। इसी तरह से अब अगला टुकड़ा देखने को कहा था मैंने, याद आ गया तुम्हें, ये टुकड़ा बताइए इस चित्र के अनुसार सुप्रीमम किस पर आएगा, इस पर आएगा, ये आएगा। तो इसे हमने m2 कहा था, तो हमने कहा था यहां भी एक रेक्टेंगल बना देना, ये बन गया, ये रहा। तो इसका जो एरिया होगा वो m2 इंटू एच हो जाएगा, टुकड़े की लंबाई। ऐसे तीसरा कर लेंगे हम, अब हमने ये तीसरा वाला ले लिया, ये वाला, तो हमारा यहां पर रेक्टेंगल बन जाएगा ऊपर को जाकर ये वाला, ये बन गया। तो इन तीनों रेक्टेंगल का जो सम होगा उसी को बोलते हैं इस फंक्शन का अपर रिमेन सम। लेकिन पार्टीशन जो तुमने यहां बनाया उस पार्टीशन के अनुसार, पार्टीशन चेंज हो जाएगा तो ये सम भी चेंज हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगी तो सम चेंज हो जाएगा। सही है, तो एक बात लो, मैं फंक्शन बदल के देखता हूं। मैंने अब फंक्शन लिया ये वाली, इंक्रीजिंग ली या डिक्रीजिंग ली, बहुत बढ़िया, इंटरवल लिया ए टू बी। अगर मैंने पहला टुकड़ा ये काटा, ये टुकड़ा, तो बताइए इस टुकड़े पर फंक्शन का सुप्रीमम किस पर आएगा, ए पे या ए प्लस एच पर, अब की बार ए पर आएगा, ए पर, ठीक है। और यहां से तुम बनाओगे रेक्टेंगल ए, ये तो ये वाला रेक्टेंगल बना, इसका एरिया आएगा सुप्रीमम इंटू आगे बीच की डिस्टेंस एच, ये तो आएगा। ठीक बात, कहने का मतलब ये है जो अपर रिमेन सम होता है वो एक एरिया होता है इन बहुत सारे ट्राइंगलों का को जोड़कर, वो ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल को जोड़कर। और तुमने देखा होगा ये रेक्टेंगल जो है इस कर्व से, रेड वाले कर्व से देखो ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो इनके अंदर ये कोने बनते जाते हैं, ये वाले कोने, ऊपर वाले कोने कह रहा हूं, ये वाले कोने, ये वाले कोने, ये कोने, ये कोने, ये कोने बन रहे हैं, ये कोने। अब ये सोचो यदि हम इनके टुकड़े बढ़ा दें, सेगमेंट्स बढ़ा दें, तो बताइए ये कोने छोटे छोटे होते जाएंगे, रेक्टेंगल तो ज्यादा बन जाएंगे लेकिन ये कोने ऊपर के छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि जब भी पार्टीशन के अंदर एलिमेंट बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब है कि उसका यूपीएफ कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कोने छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएफ कम होता है जब पार्टीशन के अंदर एलिमेंटों की संख्या बढ़ जाती है, या कह दीजिए सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे तो यूपीएफ कम हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं। ठीक बात, यहां पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, यूपीएफ निकालिए, यूपीएफ निकालिए। पी क्या है, एक पार्टीशन है, ये जो पी लिखा ना ये पी, ये पार्टीशन के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यूपी और यूपी में अंतर है।
ये पी अलग है, थोड़ा बड़ा होता है, डार्क बनाते हैं, लेकिन डार्क में कौन बनाएगा, तो मैंने थोड़ा संकेत बदल दिया। तो कोई मत समझो, मतलब ए बी क्लोज इंटरवल के पार्टीशन जितने बना सकते हो बनाओ, और हर पार्टीशन पर क्या निकालो, यूपीएफ। पहले ये बताओ, सेट की डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही होगा, एक्स लिखा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई कर दिया, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की बात चल रही है, इनफाइनाइट की बात चल रही है, इनफाइनाइट की, क्योंकि आई क्या है, इंटीजर का सेट है। तो वही बात हम कह रहे हैं, पी लेना है तुम्हें इसका एलिमेंट, तो ये क्या है, सेट ऑफ पार्टीशन। तो जितने पार्टीशन बना सकते हो बनाओ, हर पार्टीशन का यूपीएफ निकालो, फंक्शन मत बदलना, पार्टीशन बदलना। तो हर फंक्शन का यूपीएफ निकालो, उनमें क्या लेना है तुम्हें, इनफीमम, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा यूपीएफ होगा उसी को बोलते हैं अपर रिमेन इंटीग्रल, और उसका संकेत होता है एफ एक्स, जिस फंक्शन का तुम निकाल रहे हो एफ एक्स डीएक्स, और यहां पे लिखते हैं ए टू बी, और बी पे लगाते हैं ऊपर की ओर बार अपर के लिए। ठीक है, फिर सुन लो, हमने ये बताया कि अपर रिमेन इंटीग्रल क्या चीज है। तुम्हें एक फंक्शन दी जाएगी, एक इंटरवल दिया जाएगा, कहा जाएगा भी एक्स की वैल्यू ये लेना बस, और तुम इसका अपर रिमेन इंटीग्रल बताओ क्या चीज होती है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, इस क्लोज इंटरवल के जितने भी पार्टीशन बना सकते हो बनाइए। मान लो P1 पार्टीशन बनाया, P2 बनाया, P3 बनाया, कितने पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हो। पहला पार्टीशन P1 लो, फंक्शन एफ ही रखना, उसका यूपीएफ निकाल लो। तो तुम्हें पता है यूपीएफ क्या होता है, अभी मैंने ऊपर चित्र में दिखाया था, यूपीएफ होता है एक सम। ठीक है, इस टाइप का, ये सारे ट्राइंगलों, सारे रेक्टेंगलों को जोड़ दो तो वो यूपीएफ निकल जाता है। ठीक, अब तुमने यहाँ पे यूपीएफ निकाल लिया, तो वो एक एरिया आया होगा, उसकी वैल्यू नोट कर लो। फिर पार्टीशन बदल दो, दूसरा पार्टीशन लो, ठीक है, उसका यूपीएफ निकाल लो, तो उसकी वैल्यू अलग आई होगी। ऐसे जितने भी पार्टीशन बना सकते हो बनाओ, उन सारे यूपीएफ में जो सबसे छोटा आएगा, जिसका एरिया सबसे छोटा बैठेगा, उसी उसी यूपीएफ को बोलते हैं हम अपर रिमेन इंटीग्रल। तो अपर रिमेन इंटीग्रल कुछ आफत नहीं है ना, ना ना, नाम बदला गया, लेकिन बस होता तो यूपीएफ ही है, लेकिन सबसे छोटा। तो ये बताइए सबसे छोटा यूपीएफ कब बनेगा, ये बताओ सोचकर। एलिमेंटों पार्टीशन के अंदर एलिमेंटों की संख्या बढ़ा दी जाए, या ये कह दीजिए सेगमेंट्स की संख्या बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, वो हाँ बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। जितने ज्यादा सेगमेंट तोड़ोगे उतना ही ये यूपीएफ, हाँ ये कम होता जाएगा। तो यदि तुम्हें सबसे छोटा यूपीएफ ढूंढना है तो तुम्हें इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, इतनी ज्यादा का मतलब अनंत कर देनी चाहिए, छोटे 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 टुकड़े कर दो। ठीक है, तो ये वाले जो कोने हैं ये बहुत छोटे, एक तरह से खत्म हो जाएंगे, तो वो एरिया कितना हो जाएगा ये सोचो, कल्पना करो। एक मिनट के लिए ये वाला एरिया यहां से यहां तक लू, और ये वाला एरिया बैठेगा, ये वाला एरिया, क्योंकि ऊपर के कोने खत्म हो जाएंगे। तो वो यही कह रहा है कि अपर रिमेन इंटीग्रल कुछ नहीं है, अपर रिमेन सम, लेकिन सबसे छोटा, जो सबसे छोटा अपर रिमेन सम होगा उसको बोलते हैं अपर रिमेन इंटीग्रल। मान लीजिए इसकी वैल्यू सबसे छोटी आई, इस वाले की वैल्यू सबसे छोटी आई, बाकी सबकी क्या आई, बड़ी आई, सबसे छोटी इसकी है। तो अपर रिमेन इंटीग्रल जो है, इस फंक्शन का संकेत क्या होता है, एफ लिखते हैं, ए टू बी लिखते हैं, इंटरवल जिस इंटरवल में तुम कर रहे हो बी के ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे, और इक्वल टू लिख देते हैं इनफीमम ऑफ यू पी वन एफ पी यू पी टू एफ, इन सब में से क्या छांटना, सबसे छोटा छांटना, और मान लो वो आया यू पी वन एफ आया, तो यू पी वन एफ ही क्या कहलाएगा, एफ का अपर रिमेन इंटीग्रल। बहुत से एफ लिख देते हैं यहां पर, बहुत से ऐसे भी लिखते हैं, ए टू बी बार लिख के और एफ एक्स और डी एक्स लिख देते हैं, क्योंकि जो तुम एक्स की वैल्यू भरोगे, जो तुमने टुकड़े लिए हैं वो एक्स पे दिखाओगे ना, यहाँ पे पार्टीशन यहां दिखाते हो तुम, पार्टीशन दिखाते हो ए ये रहा बी ये रहा, तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हो तुम क्या, एक्स एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया गया, एक्स डी एक्स। ठीक, तो अपर रिमेन इंटीग्रल कुछ नहीं है, एक यूपीएफ ही होता है, लेकिन सबसे छोटा यूपीएफ होता है। तो ये ही डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी है, ये रही। ठीक है, लेकिन अब ये सोचिए यदि इस डेफिनेशन के अनुसार अपर रिमेन इंटीग्रल निकाला जाएगा तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हमें इतने सारे पार्टीशन बनाने और उन पार्टीशन के अकॉर्डिंग फिर यूपीएफ निकालना और फिर उनमें सबसे छोटा छांटना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसको निकालने का एक तरीका भी है, तो वो तरीका मैं बताता हूं। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल एक यूपीएफ ढूंढ लो, केवल एक यूपीएफ निकालना, तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे निकालना।
अट्ठा के लिमिट ले देना n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। ये लेकिन बात उठती है, तो फिर इस यूपीएफ के अंदर n आना चाहिए। हाँ, n आना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें जब इसको तोड़ना होगा, पार्टीशन बनाने होंगे, तो पार्टीशन जो टुकड़े लोगे उसके अंदर वो n टुकड़े डाल देना। कितने दें? जैसे अभी हमने कितने लिए? 1 2 3 लिए हैं, तुम उसके बाद n कर देना, और जब n कर दोगे तो यूपीएफ के अंदर अपने आप ही n आ जाएगा, और n आ जाएगा और n को टेंस करा दीजिए कहां पर? अनंत की ओर। तो टुकड़े कितने हो जाएंगे फिर? इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट होता है कि कभी भी अपर रिमेन इंटीग्रल निकालना हो तो एक यूपीएफ ऐसा निकालो जिसमें पार्टीशन जो बनाया गया हो वो n टुकड़ों में बनाया गया हो, अर्थात क्या उसमें n को टेंस करा दो इन्फिनिटी की ओर, तो एकदम शॉर्टकट से वो क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात और बता दो, अगर हमने यहाँ पर पार्टीशन लिया, मान लीजिए पार्टीशन लिया तुमने, पहला लिया a, फिर उसके बाद में तुमने लिया x1, फिर x2, फिर डॉट 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 कर दिया, फिर xn कर दिया, और xn का मतलब क्या कर दिया? b। तो कोई पूछने लगा तुमने यहाँ पे पहले वाला a0 डाला होगा, फिर a, अरे x1 नहीं x0, x0 फिर x1 फिर x2 फिर xn, तो n आ जाएगा इनके अंदर, आ जाएगा, और n की वैल्यू में टेंस टू इंफिनिटी करा दूं, n की वैल्यू, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो गए? इनफाइनाइट हो गए। ये तो कह रहे हैं हम। ठीक, एक बात बताओ, अगर हम n टेंस टू इंफिनिटी करा देंगे तो बता सकते हो नॉर्म कितनी हो जाएगी पार्टीशन की? कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? नॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी पार्टीशन की नॉर्म का मतलब क्या आता है? उस पार्टीशन की लंबाई। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम लंबाई सेगमेंट की। सबसे बड़ा टुकड़ा होता है, ये देखो कितना बड़ा टुकड़ा है, वही उस पार्टीशन की नॉर्म कहलाती है। तो ये बताइए नॉर्म जो है वो बढ़ जाएगी घट जाएगी? अगर टुकड़ों की संख्या तुमने सेगमेंट की टुकड़ों की संख्या अनंत कर दी तो नॉर्म कम होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि तुमने टुकड़े छोटे छोटे कर दिए गए होंगे। तो जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो ना सबसे बड़ी भी चुनोगे ना, तो वो भी छोटी आएगी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव है ये, अगर n टेंस टू इंफिनिटी तो नॉर्म 100% टेंस टू 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को बहुत से लोग ऐसे नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं, इसी फॉर्मूले को वो लिखते हैं यहाँ, लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 यूपीएफ। इसका मतलब एक यूपीएफ ऐसा छांटो जिसकी नॉर्म बहुत कम हो। जब नॉर्म कम होगी तो 100%, वो यही तो कह रहा है कि बहुत छोटा यूपीएफ निकालो। सही है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो नोट में डाल के ये लिख दो, मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा अभी। ऊपर के डेफिनेशन तो नोट कर लिखना तुमने। देखो ऐसा ही होता है लोअर रिमेन इंटीग्रल, इसमें बस केवल क्या करना है, एलपीएफ निकालने हैं, लेकिन सबसे बड़ा एलपीएफ निकालना है, क्योंकि एलपीएफ में छोटा एलपीएफ नहीं निकल सकता, सबसे बड़ा निकल सकता है। तो सबसे बड़ा एलपीएफ निकालना, तो जो सबसे बड़ा एलपीएफ होगा उसे ही बोलते हैं लोअर रिमेन इंटीग्रल। संकेत ये होता है, बस यहां लिखते हैं ए, यहाँ बी, बस ए पे बार लगाएंगे, और यहाँ सिंपल एफ लिख दीजिए या एक्स डाल दीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन जब भी दिखाते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, तो x की वैल्यू लेते हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए x लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बस 1 मिनट और सुन लो यार ध्यान से। देखिए अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल में अंतर केवल इतना सा होता है, 1 मिनट। ये x एक्सिस और ये कोई हमारा कर्व, ये रहा कर्व। जैसे मान लीजिए हमने कोई पार्टीशन लिया, पहले क्लोज इंटरवल दिखाया दूं मैं, a टू b एक क्लोज इंटरवल है, और हमने छोटे छोटे टुकड़े काटे, ये हमारे सेगमेंट्स कहलाते हैं, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा। पहले टुकड़े के अंदर बताइए फंक्शन का इनफीमम कहां पर जाएगा, a पर या a प्लस एच पर? a पर जाएगा। तो यहां से तुम्हें इतनी ऊंचाई लेनी है और ये चौड़ाई लेनी है, एक रेक्टेंगल बना देना है, ये बन गया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा m1, स्मॉल m1 कहना इनफीमम इनटू चौड़ाई जो भी है h। इसी तरह से अगला टुकड़ा लेना है, इस टुकड़े के अंदर बताना है इनफीमम किस पे आएगा, a प्लस एच पर या a प्लस 2h पे आएगा? a प्लस एच पे आएगा, ये आएगा। तो इतनी ऊंचाई लेनी है और यहां पर ये लेना है, ये बन गया रेक्टेंगल। तो इसका आ जाएगा जो भी, यदि इनफीमम मान लीजिए यहाँ पर m2 है और इनटू में लंबाई हमने h ही डाली है, इनटू में h डाल दीजिए। तीसरा टुकड़ा हमारा ये है, तो तीसरा टुकड़े के अंदर इनफीमम जो आएगा वो a प्लस 2h पे आएगा, b पे नहीं आएगा, b पे तो सुप्रीम बैठेगा। तो ये यहां से ये बना दीजिए, ये बन गया। अब कोई तुमसे कहता है तो एलपी लोअर रिमेन सम हुआ क्या, तो तुम कहोगे इन रेक्टेंगलों को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा एलपीएफ कहलाता है। ठीक है, ये आया एलपीएफ, ये सारा एरिया। ठीक,
अब यहाँ पे ध्यान देना तुम्हें कि अगर मैं इसमें टुकड़ों की संख्या बढ़ा दूं तो क्या होगा। हाँ, ये ऊपर को जाएंगे, फिर जब टुकड़ा यहाँ ले लिया तुमने तो ये रेक्टेंगल ऊपर को बनेगा, फिर यहाँ को ये बनेगा, मतलब ये तो यही बनेगा। अगले वाला जो बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं स्टार्ट होगा ये वाला। तो इसका मतलब ये जो ऊपर के कोने हैं ये छोटे होते जाएंगे, इसका मतलब एलपीएफ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हमने क्या पूछा, सुप्रीमम बताना। तो तुम्हें पता है इस कर्व से ऊपर तो जाने का सकता, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, ये सारा एरिया बन जाएगा, इतना एरिया बन जाएगा, ये तो हो सकता है बस। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि तुम्हें जो है यहां पर क्या निकालना है, सबसे बड़ा एलपीएफ निकालना। तो सबसे बड़ा एलपीएफ का मतलब क्या है, सेगमेंटों की संख्या बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। सेगमेंटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, टुकड़ों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। टुकड़े बढ़ते जाएंगे तो 100% एलपीएफ बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ा एलपीएफ निकालने के लिए मुझे टुकड़े कितने कर देने चाहिए, अनंत कर देने चाहिए। समझ में आगे बात तुम्हें? तो यहां पर एलपीएफ निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही बनेगा, क्या, तुम्हें लिमिट निकाल देनी है n टेंड्स टू इनफिनिटी पर एक एलपीएफ की, बस एक एलपीएफ n के रूप में निकाल लेना, अट्ठा का लिमिट निकाल देना। तो इस तरह से हम शॉर्टकट से लोअर रिमेन इंटीग्रल ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान रखना, लोअर रिमेन इंटीग्रल का संकेत भले ये है लेकिन होता है वो एलपीएफ ही है, लेकिन सबसे बड़ा एलपीएफ होता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? इसे नोट करिए। हाँ, इसमें लगा था, वो तो एक ही बात है। नॉर्म तो ये बता रहा है, नॉर्म जीरो का मतलब होता है कि तुमने उसके अंदर टुकड़ों की संख्या बढ़ा दी है बहुत ज्यादा, नॉर्म तभी तो कम हुई। मैं यहां पे लिख भी देता हूं उसको, नॉर्म वाले को भी। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, नॉर्म पी टेंस टू जीरो और एलपीएफ ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कर लिया? अब सोचिए, अगर हम सबसे बड़ा यूपीएफ, वो सबसे छोटा यूपीएफ और सबसे बड़ा एलपीएफ निकालें तो वो लगभग सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? सेम आ जाएंगे। ठीक बात है। अगर किसी फंक्शन के साथ ऐसा हो जाता है, उसका एलपीएफ सबसे बड़ा एलपीएफ और सबसे छोटा यूपीएफ या क्या कह लीजिए अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल बराबर हो जाएं, तो ऐसी फंक्शन को बोलते हैं कि वो फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है। रिमेन तो उसका हम रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि जिसने बनाई है, हम सिंपल बोल देते हैं इंटीग्रेबल, कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल है। ऐसी फंक्शनों को ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो जितने भी तुमने आज तक इंटीग्रेशन पढ़े होंगे ना, उनको तुम सबको सोल्व करके देखना, अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल 100% सेम आया होगा। समझ में आ गई बात? जैसा कि हमने 12th में करा था, डिफरेंशिएट करने के फॉर्मूले बना दिए, sin x का डिफरेंशिएट cos x होता है, cos x का माइनस के sin x होता है। तो वे हमने सारे क्वेश्चन जितने भी किए डिफरेंशिएशन के, वो ऐसे किए जो डिफरेंशिएट हो सकते थे, लेकिन तुम्हें वे क्वेश्चन तो मिले ही नहीं जिनको जो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते थे। तो तुमने देखा होगा फिर हमें करवाए जाते थे एग्जिस्टेंस वाले तरीके से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो बाद में सिखाए गए। सही है? ऐसे यहां पर इंटीग्रल तो करना तुम्हें पहले आ गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इंटीग्रेबल थे ही नहीं, उनका तुम्हें उन्हें दिया ही नहीं गया तुम्हें, क्योंकि तुम छोटी क्लास में थे। अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो तो अब तुम्हारे सामने रखे जाएंगे वे क्वेश्चन। तो बताइए, इसे चेक करके दिखा, क्या तो इसे इंटीग्रेट कर सकता है? नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यही तरीका अप्लाई करेंगे, उसका अपर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे और लोअर रिमेन इंटीग्रल, अगर वो सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है। एक मिनट के लिए मैं नोट अभी बाद में लिखवाऊंगा, उससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसे मत करना, नोट करना। डेफिनेशन कहां गई? चलो मैं लिखवा देता हूं, लिखो, रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन लिखो, अगली डेफिनेशन, इसे मत लिखिए अभी। रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन या ब्रैकेट में लिख लो सिंपल, मतलब अपर या लोअर ना लिख के बस रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन। देखो, ए फंक्शन एफ एक्स विच इज बाउंडेड, मैं लिखूं? चलो, ए फंक्शन एफ एक्स विच इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी।
is said to be remain integrable in closed interval ab if and only if upper Riemann integral इक्वल टू लोअर Riemann इंटीग्रल। चाहे ए के नीचे डंडा लगा देना, वो मर्जी है तुम्हारी, बस ए पे लगाना है तुम्हें बार ये। और जो इनकी कॉमन वैल्यू आएगी, एंड कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाय सिंपल ए टू बी लिखते हैं, बार नहीं लगाते, बस एफ लिख देते हैं। अगर ये सेम आते हैं तो उसे ऐसे लिख दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। करें, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बुक की ही, उसमें पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि कैसे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल चेक करते हैं। बुक की एक एग्जांपल है, बड़ी आसान सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1 ही है। so that f is defined in closed interval ab by fx equal to k for all x belongs to ab, where k is constant, then f belongs to rab। एक तो ये काम करना है तुम्हें, और इसकी जो कॉमन वैल्यू आएगी वो तुम्हें बतानी है, के बी माइनस ए बैठेगी। देखिए पहले फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन तो हमारी बहुत अच्छी तरह से जानी पहचानी है। फंक्शन एफ एक्स दी है के का मतलब है वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और के डिस्टेंस पर होगी। तो हमने वैसे ड्रॉ कर दिया, हमने वैसे, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और ये लाइन है ये एफ एक्स इक्वल टू कितनी के, या वाई इक्वल टू के कह दीजिए। तो ये ऊंचाई कितनी रही होगी, के रही होगी। तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन 100% इंटीग्रेबल होती है, इंटरवल उसने दिया ए टू बी। तो ये तो बचपन से जानते हैं, सबसे पहले यही तो इंटीग्रेशन करना सीखा हमने। के का इंटीग्रेशन करके दिखाओ 1 to 2, तो कोई बता देगा के कांस्टेंट है 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट भर देंगे 1 to 2, तो कितना बैठ जाएगा, 2 - 1 बैठेगा। अगर तुम यहाँ a to b कर देते हो तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, तो b - a आ जाएगा, यही तो आंसर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो इतनी सी बात है, सही है। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी हिस्ट्री, जड़, कि वास्तव में इसका आंसर ये क्यों आता है। तो हम इसको करेंगे किससे, अपर रिमेन इंटीग्रल निकाल लेंगे, लोअर रिमेन इंटीग्रल निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि के ही बैठेगा, इतना ही बैठेगा, मतलब के बी माइनस है या नहीं बैठेगा। तो पहले हमें चेक करना रिमेन इंटीग्रेबल, ये संकेत है एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसे पढ़ते हैं कि एफ जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है। आर ए बी का मतलब है कि ये सेट बना दिया हमने उन फंक्शंस का जो रिमेन इंटीग्रेबल होंगी। तो ये संकेत देते हैं एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, इसका मतलब एफ जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है, ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो मैं इसका अपर रिमेन निकाल लूंगा और लोअर रिमेन इंटीग्रल। लेकिन लोअर रिमेन इंटीग्रल या अपर करने के लिए मुझे पहले पार्टीशन चुनना होगा। अब पार्टीशन यहाँ पर दो तरीके से चुने जाते हैं, तुम्हारी किताब में तो एक ही तरीके से चुने गए हैं, लेकिन दो तरीके से चुने जाते हैं। फिलहाल तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो किताब में दिया गया है। वो क्या कहता है कि भाई तुम इसके टुकड़े जो करो ना ए बी के, वो टुकड़े ऐसे करना जिनकी लंबाई सबकी समान हो, सही है। तो पहले तो ये बताओ जिसके तुम्हें टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, इस खुद की लंबाई कितनी है जिसके तुम्हें टुकड़े करने हैं, तो b - a है इससे, ठीक है। अब टुकड़े तुम्हें कितने करने हैं, इन जनरल n में करने हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बताइए प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई कितनी लेके चलूंगा मैं, बहुत बढ़िया, n से डिवाइड कर दो, तो इतना लेके चलो। हर टुकड़े की चौड़ाई कितनी लेके चलनी है तुम्हें, b - a अपॉन n लेके चलनी है। सपोज करो ये मैंने h मान लिया, क्या मान लिया, h, तो हर टुकड़े की लंबाई इतनी लेनी है तुम्हें, b - a अपॉन n। अब कोई कहने का तुमसे एक छड़ है, अब ये 10 मीटर की छड़ है, इसके 10 टुकड़े करने हैं, तो इसकी लंबाई जब 10 मीटर है तो 10 से ही डिवाइड कर दो, तो 1 मीटर, तो हर टुकड़े की चौड़ाई तुम्हें 1 मीटर लेके चलनी है, सिंपल सी बात है। तो हमें ये पता है भाई हमें टुकड़े करने हैं यहां से यहां तक के
तो इसकी लंबाई चेक कर लो कितनी है, तो इसकी लंबाई b माइनस ए है, क्योंकि b तो यहां से नप रहा होगा ना ओरिजिन से, और a यहां से नप रहा होगा, तो इसका मतलब ये टुकड़े की लंबाई b माइनस ए होगी। कितने टुकड़े करने हैं, n टुकड़े करने हैं, तो b माइनस ए अपॉन n कर लीजिए। तो हर टुकड़े की लंबाई जो लेके चलनी है तुम्हें b माइनस ए अपॉन n लेके चलनी है। तो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद में हम ऐसे ही कर देंगे। अब तो मैं करके दिखा रहा हूं। यहां पे ध्यान रखना, ये a है और ये हमारा b है। हमने देखा पूरी लंबाई कितनी थी, b माइनस ए थी, तो हमने टुकड़ों की जो लंबाई लेनी है वो लेनी है b माइनस ए अपॉन n। तो पहला टुकड़ा यहां, ये कितना बैठेगा ये बता दो। a तो यहां तक है, ओरिजिन यहां होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, a होगी, तो ये वाला कितना बैठेगा, a प्लस एच। ए प्लस एच का मतलब b माइनस ए अपॉन ए। n टुकड़े किए थे ये, n, ये तो बैठा। ठीक बात, समझ में नहीं आया तो मैं जो है, ठीक। तो हमने h इतना लिया ना, अगला टुकड़ा यहां पूछेंगे, यहां काटेंगे, तो यहां कितना बैठेगा a प्लस, क्योंकि ये इतनी लंबाई, फिलहाल मैं h ही डाल लूं, बार बार लिखते बड़ा अजीब से लग रहा है मुझे। हाँ, a प्लस 2h, समझ तो जाओगे तुम। यहां से मैंने हटा दिया, तो ये हमने h लिया यहां से यहां तक की चौड़ाई, तो ये वाला पॉइंट बैठ जाएगा हमारा a प्लस एच, अगला बैठ जाएगा a प्लस 2h, इससे अगला बैठ जाएगा a प्लस 3h, और लास्ट का क्या बैठेगा, ये वाला बताओ, ये बैठेगा, ये वाला जो b है, b बैठेगा a प्लस एन एच, तो b की वैल्यू a प्लस एन एच है। आगे बात समझ में। तो मैंने कहा भी मैंने जो पार्टीशन पकड़ा है वो ये पकड़ा, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो पहले मुझे पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो पहला हमने पॉइंट पकड़ा कितना, a, अगला लिया हमने a प्लस एच, अगला लिया हमने a प्लस 2h, और डॉट डॉट करते चले गए, लास्ट वाला लिया a प्लस एन एच। a प्लस एन एच ही हमारा b है, सही है। अब एक मिनट के लिए मैं तुम्हें खोल के भी दिखा देता हूं। a तो नहीं रखो, a प्लस एच की वैल्यू बताओ कितनी बताई तुमने, b माइनस ए अपॉन एन, अगला a प्लस बी, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 b माइनस ए अपॉन एन, ऐसा करते जाओगे। लास्ट वाले को लिख के दिखाइयो, हाँ लास्ट वाला a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, लास्ट वाला ये है। जब सोल्व करियो, एलसीएम लो, एन ए एन से ए एन कट जाएगा, b बच जाएगा, तो सही तो आ गया। तो इस तरह से हमने एक पार्टीशन पकड़ा है ये। अब तुम्हें क्या करना है, इसके सेगमेंट बनाने, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, सारे सेगमेंट बनाओ। तो पहला सेगमेंट बताओ कहां से कहां तक आएगा, a से लेकर a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन तक आएगा। फिर दूसरा सेगमेंट बना लो ऐसे ही, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, a प्लस बी तो कहां गया, ये रहा, a कोमा, एक मिनट, पहले तो लिखो a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन कोमा a प्लस 2 b माइनस ए अपॉन एन, ऐसा। फिर i3 बन जाएगा, फिर i4 बन जाएगा। नहीं बनाने मुझे, मैं तो वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हमने लिखा है, लेकिन लिखना ऐसा कुछ नहीं है। इस सबको मैंने यहां से हटा दिया, ये तुमने तुम्हें बताया कि ये इस तरह का बैठ जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे हम, यहाँ पे ध्यान देना, हमने जो h लिया है इतना लिया है, तो यहां पर जब हम लिखेंगे पहला सेगमेंट, तो हमने बताया यहां से यहां तक का आएगा, अगला आ जाएगा यहां से यहां तक का, तो इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। हम सीधा सा बताओ इन जनरल क्या बैठा, इन जनरल क्या बैठा। देखो मैंने यहां पे लिख रहा हूं आई आर कह दो या आई एन कह दो, आई एन निकालना है मुझे, तो तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन, यही तो है। तो ये बताना तुम्हें एन के रूप में, जैसे पहला है a, फिर a प्लस एच, फिर a प्लस 2h है, फिर a प्लस एन एच है। अगर पहला सेगमेंट h के रूप में बनाए तो क्या बनेगा, a से लेकर a प्लस एच तक बनेगा, ये तो बनेगा। अगला क्या बनेगा, a से लेकर, हाँ a प्लस 2h तक बने, अरे क्या लिखा जा रहा, a प्लस एच से लेकर a प्लस 2h तक बनेगा। तो ऐसा बना दो मुझे n के रूप में, हाँ a प्लस एन माइनस 1 h से लेकर a प्लस एन एच तक बन जाएगा ये, सही है। अब जैसा n की जगह 1 रखा तो i1 बन जाएगा, 1 रखो 1 रखो तो a आएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा a प्लस एच। n की जगह 2 रखो तो इन जनरल लिखने है तुम्हें, तो इन जनरल हमारा आई एन ये बैठा, a प्लस एन माइनस 1 h से लेकर a प्लस एन एच तक, ये बैठ गया। बस पहला क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें देखने में ऐसा, फिर उसके बाद में डायरेक्ट कर देंगे, कोई नहीं। अब इनकी लंबाई निकालो, लंबाई हम भाई कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं, एक्स एन में से घटाते हैं एक्स एन माइनस 1 को, या ये कह दिए इसमें से इसे घटा देंगे, तो वही आएगी जो हमने ऊपर निकाल रखी है, a प्लस एन माइनस 1 एच।
तो ए से ए कट जाएगा, NH से NH, तो H ही आ जाएगी लंबाई। आगे बात समझ में? ठीक, लिखना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी बातें, जो है पहला क्वेश्चन है ना, तो सारी बातें बतानी पड़ेंगी इसके अंदर कि IN ऐसे होते हैं, डेल्टा एक्सन इतना होगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना, मान लो यूपीएफ निकालना, तो तुम्हें हर टुकड़े के अंदर फंक्शन का सुप्रीम ढूंढना पड़ेगा, और उसकी लंबाई तुम्हें पता है कितनी है, H है। जैसे ये टुकड़ा, पहले वाला टुकड़ा, तो इस टुकड़े के अंदर सुप्रीम ढूंढिए, और तुम्हें यहां बताना होगा इसकी लंबाई, तो लंबाई तो हमने H ले रखी सबकी। तो अब हम सुप्रीम ढूंढने जा रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम पहले सेगमेंट की बात करेंगे, तो मैंने यहां लिख दिया सुप्रीमम ऑफ एपेक्स बताना है किसके अंदर, पहले सेगमेंट पर। I1 का मतलब A से लेकर A प्लस H तक, ठीक है। तो बताइए किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अब तुम्हें पता है, नहीं गलत बात, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, x की वैल्यू कुछ भी भरना, फंक्शन की वैल्यू हर जगह k ही आनी है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का सुप्रीमम भी और इनफीमम भी k ही रहना है। इसलिए मैंने पहले ही चित्र बनाया था तुम्हें दिखाने के लिए कि ये इसका चित्र है, ये डिस्टेंस कितनी है, k है, और तुमने यहाँ पे a लिया, यहाँ पर तुमने b लिया, यहाँ पर लिया तुमने a प्लस एच, तो इस पर निकालो फंक्शन की वैल्यू तो भी k, इस पर निकालो तो भी k, तो इसका मतलब सुप्रीमम जो रहना है वो k ही रहना है, चाहे a पे निकाल लेना या a प्लस एच पे, ठीक है। अगले सेगमेंट में बताओ, अगले सेगमेंट पर सुप्रीमम फंक्शन का I2 पर, कहने का मतलब a प्लस एच से लेकर a प्लस 2h तक, वो कितना रहना, तो भी के रहना। तो इस तरह से हम करते जाएंगे, तो mn भी निकालोगे ना तुम, तो mn भी हमारा यही आएगा, a प्लस एन माइनस 1h इंटू में a प्लस NH, तो वो भी k ही बैठेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब निकालना है यूपीएफ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाँ, हर सेगमेंट के ऊपर फंक्शन का सुप्रीमम, तो सुप्रीमम कितना है, m1, और उस सेगमेंट की लंबाई, फिर ऐसे ही यही काम करते हुए चले जाना है, mn डेल्टा xn। बताओ m1 कितना है, k, लंबाई कितनी है, h, सुप्रीमम कितना है, k, लंबाई कितनी है, h, यहां पर k इंटू में h, तो कितने हो गए टोटल, सम कितना आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये सम जो आ गया वो आ गया NKH, तो ये हमने यूपीएफ निकाला, सही है। अगर हम इसमें n की वैल्यू को अनंत कर दें, तो ये सबसे छोटा यूपीएफ हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमने n टुकड़े करे हैं और हम करते हैं अनंत टुकड़े, तो यूपीएफ छोटा होता जाता है जितने टुकड़े ज्यादा होंगे, तो उससे ही निकलेगा हमारा अपर रिमेन इंटीग्रल। तो अपर रिमेन इंटीग्रल होता क्या है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अपर रिमेन इंटीग्रल जो होता है किसी फंक्शन का, एक्स एक्स छोड़ो, क्या होता है, सबसे छोटा इनफीमम यूपीएफ होता है, ये लिखवाया था मैंने। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, तुम लिमिट ले देना एक यूपीएफ निकाल के, ठीक है। तो यूपीएफ हम एक निकाल चुके थे ऊपर, बताइए यूपीएफ कितना आया था, ऊपर लिखा था NKH, तो n की वैल्यू इंफिनिटी भरेंगे तो, नहीं h की तो वैल्यू बोलो, उसको खोलो h की वैल्यू, अभी लिमिट कहां जाएगी, h की वैल्यू बताओ क्या थी, b माइनस ए अपॉन एन, h की वैल्यू थी b माइनस ए अपॉन एन, n से n कट गया, तो कितना आ जाएगा, k b माइनस ए आ जाएगा। समझ में आ गए, ठीक बात। अब तुम इसे नोट करोगे, कर लो इतना नोट, जो दूसरी बात है, लेकिन मैं ऐसे लिखवाता नहीं हूं, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं, फिलहाल तो तुम कर लो ऐसा ही। बच्चों एलपीएफ, और देखो देखो इतना लेंथी नहीं करना है तुम्हें कुछ भी, जो हमने दिखाया है ये सब कुछ जो है, वो तो इंटरवल समझाने में निकल गया बेमतलब का टाइम। इंटरवल जो तुम्हें दिया गया हो, पहले क्लोज इंटरवल ए बी दिया, सही है, उसकी लंबाई निकालो एक तरफ को, लंबाई बैठ जाएगी बी माइनस ए, कोई भी इंटरवल दिया हो सबकी लंबाई इतनी होती है, हमेशा तुम्हें एन पार्ट करने, तो इसका मतलब एन से डिवाइड कर लो, तो एक सेगमेंट की जो चौड़ाई लेनी है तुम्हें वो इतनी लेनी है हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ए बी आएंगे, 1 2 आ जाएगा तो समझ जाओगे, तो 2 माइनस 1 1 होगी लंबाई, तो 1/n हो जाएगी एक सेगमेंट की चौड़ाई। समझ में आ गई। अब जब भी तुम पार्टीशन बनाओगे तो पार्टीशन कैसा बनेगा, पहले ए बनाओगे, फिर अगले वाला a प्लस एच, उससे अगला a प्लस 2h, बस आंख मीच के लिख देना, तो ये बनेगा, लास्ट में जाएगा a प्लस NH, ये तुम्हारा b होगा, सही है। बस इतना लिखना है तुम्हें। अब तुम्हें एलपीएफ चाहिए, एलपीएफ क्या लिख दिया,
अरे वैसे लिखो संकेत में एलपीएफ। बोलो, पहले सेगमेंट पर, पहले टुकड़े पर फंक्शन का इनफिमम, फंक्शन क्या है, के है, तो इस टुकड़े पर सबसे कम वैल्यू किस पे आएगी, सब पे सेम आनी है तो के ही रहनी है। अब चौड़ाई तुमने कितनी डाली है, एच। अगले टुकड़े पर भी के ही रहनी है, इंटू में एच, ऐसे करते जाइए तो के इंटू एच, तो कुल मिला के आ जाएगा एन के एच। एच की वैल्यू खोल लीजिए, एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन थी, तो यहाँ पर एन के और यहाँ बी माइनस ए अपॉन एन, एन से एन कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा एलपीएफ। लेकिन तुम्हें तो लोअर रिमेन इंटीग्रल निकालना था, तो लोअर रिमेन इंटीग्रल भी कोई आपस थोड़ी होते, वो भी तो एलपीएफ ही होता है, बस वो सबसे बड़ा होता है। तो डायरेक्ट लिख दो लिमिट डाल के, लिमिट निकालनी है तुम्हें एलपीएफ की, तो बताओ कितनी जाएगी, इसमें एन बचेगा ही नहीं तो कितनी बैठ जाएगी, के बी माइनस ए। बताइए टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो हम यहाँ कहेंगे देखिए हमने अपर भी निकाल के देखा इसका, और लोअर रिमेन इंटीग्रल भी निकाल के देखा, और वो दोनों सेम आ गए, और उनकी कॉमन वैल्यू जो बैठी वो कितनी बैठी, बी माइनस ए। तो हम कहेंगे देखो फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल है, ऐसे लिख देते हैं रिमेन इंटीग्रेबल। और वो कहेगा वैल्यू कितनी आई, तो तुम कहना ए टू बी एफ की जो वैल्यू आई वो आई के इंटू बी माइनस ए, बस ये इसका आंसर है। और वैसा तुम सिंपल करना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है कि भाई एफ का मतलब के है, के को इंटीग्रेट करो, के बाहर निकल जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स, लिमिट भर दो, 1 सेकंड में आंसर आ गया। अब ये बताओ ये आया क्या, ये आया क्या, हाँ नहीं ये वैल्यू आती क्या है, इंटीग्रल करके क्या निकालते हैं हम, क्या चीज है यो, अब भी नहीं समझे तुम। y बराबर ये था, ये k ऊंचाई थी, ये a था, ये b था, ये तो यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है, ये अरे b माइनस ए तो है, और ये k जो है इसकी ऊंचाई है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एरिया निकलता है हमेशा। हाँ तुमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, वहां पर पढ़ा होगा कि जब भी कभी किसी का एरिया निकालना हो तो वो फंक्शन लिखो, वो फंक्शन लिखो और dx बस इंटीग्रेट कर दो तो एरिया निकल जाएगा वो। तो ये एरिया का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला एरिया वाले चैप्टर में, y dx, y का मतलब फंक्शन, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये एरिया निकलता है। तो इसने रिमेन ने एरिया का फायदा उठाया, इसलिए इसने अपर और लोअर बनाए हैं। चलो बच्चों ठीक है, ऐसा करो, फिर अगले बार बात करेंगे अगले वीडियो में।